पर चलिए अभूतपूर्व सफलता मुस्लिम लीग ने पाई थी, 70-80% से ज्यादा। तो माना गया कि भाई मैंडेट आ गया। लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बात आई तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया था, जिन मुसलमानों ने, उसमें से मेरे ख्याल से पूरे देश के हिसाब से देखें तो 20-25%, 30% कुल गए। क्यों? पंजाब में जितने मुसलमान थे वो जरूर 80% पाकिस्तान चले गए, 90%। बाकी देश भर में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वोट पाकिस्तान बनाने के लिए किया लेकिन फिर खुद नहीं गए। क्यों? इसके पीछे क्या डिजाइन है? अगर भारत में ही रहना था तो वोट क्यों किया? और वोट किया तो फिर गए क्यों नहीं? अगर लखनऊ के मुसलमान ने वोट किया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए तो उसको जाना चाहिए। और अगर नहीं जाना था तो वोट क्यों किया? फिर कांग्रेस को वोट करना चाहिए था। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनसे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कंबल ओढ़ लेंगे तो तथ्य गायब हो जाएंगे, नहीं। इतिहास हमें शुतुरमुर्ग बनने की इजाजत नहीं देता। तो मसला फिर वहीं पर आके खड़ा होता है कि आप अपने ही देश के मूल निवासी जो पड़ोस के मुल्क में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, वो अगर भारत लौटे हैं तो आप उनको नागरिकता देने के खिलाफ हैं। और इस नागरिकता देने का जो कानून भारत की संसद ने पास किया, आप उसका विरोध इस आधार पर कर रहे हैं, उसको कम्युनल एंगल देना चाह रहे हैं। कह रहे जी मुसलमानों के खिलाफ है ये कानून। सीए का कानून किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं, छीनने का कानून नहीं, देने का कानून है। मुसलमानों के विरुद्ध उसमें कोई बात नहीं। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई मुसलमान प्रताड़ित है धार्मिक आधार पर, यह बात तो कोई नहीं मान सकता। आपस में लड़ाई झगड़े में प्रताड़ित तो पूरा पाकिस्तान है, लेकिन कोई इसलिए प्रताड़ित नहीं कि तुम मुसलमान हो, लेकिन हिंदू इसलिए प्रताड़ित है कि वो हिंदू है। इस बेसिक डिफरेंस को समझने की जरूरत है देश को, और सीए कानून ने उसी डिफरेंस को समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि राजनीतिक मंच पर जितना पाखंड पिछले 75 सालों में फैलाया गया, भारत के विभाजन से लेकर आज तक, उस सब को देखते हुए यह कानून बहुत जरूरी था। अपनों को सहारा देना, आश्रय देना, सम्मान देना, यह भारत की 5000 वर्ष की परंपरा है। यह भारत का फर्ज था, यह भारत का दायित्व था, जिसको भारत ने निभाया है। धन्यवाद। जब देश विभाजित हुआ था तो जिन्ना और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भी ये कौल दी थी ना दुनिया के सामने कि हम माइनॉरिटीज को अपने मुल्क में हिफाजत से रखेंगे, सम्मान के साथ रखेंगे, उनको धार्मिक आजादी हासिल होगी, उनको अपने रीति रिवाज अपनाने और उनको पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन क्या हुआ आपको पता है? पाकिस्तान में विभाजन के समय जितने प्रतिशत हिंदू थे और आज कितने प्रतिशत हैं? जमीन आसमान का अंतर आ गया। दुनिया में आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटती गई, घटती गई, घटती गई, और वो इतने कम हो गए कि उंगली पर गिन लीजिए। न मंदिर रहे, न मठ रहे, न गुरुद्वारे रहे। कहां गए सब? 20% आबादी थी जब पाकिस्तान बना वहां हिंदुओं की, आज 1% से कुछ ज्यादा है। वो लोग गए कहां? बांग्लादेश में भी यही स्थिति थी, 15% हिंदू था, आज वहां भी हिंदू बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए इतना रह गया। कहां गया?
आपने मार दिया, काट दिया, या उसको भय दिखाकर धर्मांतरित करा दिया। वो लोग, उनमें से कुछ लोग जान बचाकर अगर हिंदुस्तान आए तो क्या हिंदुस्तान को उनको अपनाना नहीं चाहिए? क्या हिंदुस्तान को उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। जब देश आजाद हो गया तो गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये जितने नाम मैंने लिए, इन सब लोगों ने अलग अलग समयों पर यह सार्वजनिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान में जितने भी भारतीय हैं, हिंदू समाज के लोग जो वहां के लिए अल्पसंख्यक हुए, वो अपने को अकेला न समझें। जब भी उनको ये लगे कि पाकिस्तान में उनके लिए संकट है, वो असुरक्षित हैं, वो भारत आ जाएं, भारत अपनी बाहें खोलकर उनका स्वागत करेगा। ये गांधी का वचन, ये पटेल का वचन, ये अंबेडकर साहब का वचन, ये राजेंद्र बाबू का वचन। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर जयराम रमेश तक। रोहिंग्या आए तो बल्ले बल्ले डांस करने लगते हैं, लेकिन हिंदू शरणार्थी आए तो मन में उनके लग रहा है कि दुख हो रहा है कि उसको नागरिकता कैसे मिल जाएगी। कांग्रेस ने भी उस समय विभाजन के बाद एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया था, कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें उसने भी वही बात कही थी जो गांधी ने कही थी कि भारत कभी भी अपने देश के नागरिक के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में अगर अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, वो भारत लौटेंगे तो भारत उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप सोचिए, कोई संतान अपने घर वापस लौटे, वो भी दुख और तकलीफ में, तो क्या परिवार उसके लिए दरवाजा बंद कर लेगा? नहीं ना। और एक मजे की बात देखिए कि शरणार्थी और घुसपैठिए, इन दोनों के अंतर को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो घुसपैठिए हैं उनको शरणार्थी बताया जाता रहा अभी तक। जो घुसपैठिए थे, जो भारत को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से आए थे, उनको शरणार्थी बताते थे यही लोग। और जो शरणार्थी है वास्तव में, उनको बता रहे हैं घुसपैठिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से हजारों लाखों लोग आ जाएंगे घुसपैठिए और यहां आके बवाल मचा देंगे, लूट